हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, कल दूसरी वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि कल मेरी पूरी फैमिली बसंत पंचमी की पूजा में गए थे, तो टाइम नहीं मिल पाया था। और फिलहाल मेरा टारगेट यही है कि इस मंथ के एंड तक मैं ये दोनों ही एफएफ्स कंप्लीट कर दूं। ओके, और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो अपने डैड की बात से हैरान होकर सोचता है कि अगर उसने जान से शादी करने के लिए मना किया तो उसके डैड यीबो के छोटे भाई को पैक का अल्फा बना देंगे। जो सब सोचकर यीबो मन में कहता है कि यीबो के साथ ऐसा जान की वजह से हो रहा है, तो यीबो जान को इसका सबक सिखा कर रहेगा। जो बात अपने मन में कहकर यीबो अपने डैड को भागकर कैचअप कर लेता है और फोर्स्ड स्माइल के साथ कहता है कि वो जान से शादी करके उसके साथ मीटिंग करने के लिए रेडी है। यीबो के डैड जब चाहे उनकी वेडिंग डेट डिसाइड कर सकते हैं। जो बात सुनकर मिस्टर लैन यीबो को कहते हैं कि यीबो का डिसीजन सही है और यीबो अपने डैड पर ट्रस्ट करे कि यीबो का मेट एक बहुत अच्छा इंसान है और धीरे धीरे यीबो को उससे सच्चा प्यार भी हो जाएगा। जो बात यीबो से कहकर मिस्टर लैन अपना फोन निकालकर मिस्टर रोहान से बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर लैन और यीबो के वहां से जाते ही जान से कोई कुछ नहीं कहता और लीशी भी जान को वैसे ही छोड़कर अपने हस्बैंड के साथ अपने रूम में चला जाता है। जो देखकर जान अपने मॉम से कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता है, लेकिन जान के मुंह से कोई बात नहीं निकलती। जो सब देखकर सेहुन जान के पीठ को थपथपाते हुए कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। उसे लगता है कि अचानक शादी की बात सुनकर जान का मेट बस थोड़ा सरप्राइज्ड था, पर वो जान की केयर करता है। जिसके बाद जान के बाकी फ्रेंड्स भी जान को पॉजिटिव वर्ड्स कहते हैं और अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद मिस्टर लैन का कॉल मिस्टर रोहान को आता है और उनकी बात सुनकर लीशी के मन में जो थोड़ी सी होप बची थी वो भी खत्म हो जाती है। वहीं जान शादी की न्यूज़ सुनकर बहुत खुश होता है, जो देखकर लीशी को फील होता है कि उसने जान को इससे पहले इतना खुश कभी नहीं देखा था। जो देखकर लीशी को लगता है कि शायद वो जान को प्यार देने में फेल हो गया और वो एक अच्छा मदर जान के लिए बन ही नहीं पाया। वहीं लीशी को ये भी यकीन हो गया था कि अगर जान को अपने मॉम और यीबो में से किसी को चुनना पड़ेगा तो जान बेझिझक अपने मेट को ही चुनेगा। जिसके बाद जान और यीबो की मैरिज 2 हफ्तों के बाद होना डिसाइड होता है और पहले हफ्ते में यीबो और जान अपने वेडिंग सूट्स और रिंग सिलेक्शन में बिजी रहते हैं। दूसरी तरफ जान की फिक्र में लीशी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी थी और जान के साथ लीशी की बातें कम होने लगी थी। तभी एक दिन अपने सोते हुए भाई को अपने रेस्ट कर रहे मॉम के पास सुलाकर जान जाने ही वाला था कि तभी लीशी बेड पर उठकर बैठते हुए जान से पूछता है कि क्या अब जान अपने मॉम से इतना हेट करता है कि बात भी नहीं करना चाहता है। जो सुनकर जान गिल्ट फील करते हुए कहता है कि वो बस अपने मॉम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। जहां जान बहुत अच्छे से जानता था कि उसने अपने मॉम को हर्ट किया है, लेकिन जान ये भी बहुत अच्छे से जानता था कि वो किसी को भी अपने मेट की इंसल्ट करने नहीं दे सकता है। बेशक जान और यीबो का पास्ट बुरा था, पर अब वो हस्बैंड्स बनने वाले थे और अब फ्यूचर में वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करना सीखेंगे। कि तभी लीशी कहता है कि कोई बात नहीं, जान की जल्दी ही शादी होने वाली है और लीशी उम्मीद करता है कि जान हमेशा खुश रहे। पर जान एक बात याद रखे कि अगर उसके साथ कभी भी कुछ भी होता है तो वो अपने मॉम को बताना ना भूले। जो बात जान से कहकर लीशी स्माइल करता है, जिस बात पर जान कुछ कहना चाहता था पर लीशी जान को वहां से जाने का इशारा करता है। जिस रिएक्शन से जान थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है पर चुपचाप वहां से चला जाता है। और जान के जाते ही लीशी जान के वेडिंग कार्ड की तरफ देखकर स्माइल करता है और परेशान भी होता है ये सोचकर कि जान अभी 3rd ईयर स्टूडेंट है, तो कहीं शादी की वजह से वो अपनी स्टडीज पर ध्यान नहीं दे पाया तो। और क्या जान अपनी पढ़ाई के साथ अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज कर भी पाएगा या नहीं। वही देखते ही देखते वेडिंग डे भी आ जाता है और वेडिंग रिचुअल्स बहुत अच्छे से पूरे होते हैं, जहां जान सबसे ज्यादा खुश था और लीशी अपने बेटे के लिए परेशान था ये सोचकर कि उनका बेटा उनके घर को छोड़कर अब जाने वाला है। वहीं मिस्टर लैन ने वेडिंग गिफ्ट में
शहर से बाहर एक 4 बेडरूम्स का अपार्टमेंट अपने बेटे और उसके मेट को दिया था। यानी जान शादी के बाद पैक से बाहर रहने वाला था। लेकिन जान की खुशी के लिए जान के पेरेंट्स जान को हैप्पीली यीबो के साथ जाने देते हैं। दूसरी तरफ जान अपने न्यू अपार्टमेंट में आकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो अपार्टमेंट 2 लोगों के लिए बहुत बड़ा था। तभी सारे सर्वेंट्स जान और यीबो का सामान घर में सेट करके वहां से चले जाते हैं और बस वहां यीबो और जान ही रह जाते हैं। जहां जान अपने वेडिंग रिंग को देखकर वाइडली स्माइल करता है, जो देखकर यीबो हैरान होता है कि जान शाय बिहेव नहीं कर रहा था। जहां अपने वेडिंग के फर्स्ट डे जान को थोड़ा शाय बिहेव करना चाहिए था। जो सब देखकर यीबो को यकीन होने लगता है कि जान सच में एक कर्स्ड पर्सन है। कि तभी यीबो नोटिस करता है कि जान बस यीबो को ही देखे जा रहा था। जो देखकर यीबो पूछता है कि जान यीबो को ऐसे क्यों देख रहा है, क्या जान ने यीबो को पहले नहीं देखा है। जिन सवालों पर जान अपने शोल्डर्स को उचकाकर थोड़ा स्माइल करता है और यीबो से पूछता है कि वो बस सोच रहा था कि यीबो ने अपनी खुशी से जान से शादी की है या सिर्फ इसलिए शादी की है ताकि यीबो पैक का अल्फा बन सके। जो बात सुनकर यीबो हैरान रह जाता है कि जान जैसा स्टूपिड लड़का ऐसा सवाल भी पूछ सकता है। कि तभी यीबो अपनी आईज रोल करते हुए पूछता है कि जान ऐसा सवाल क्यों कर रहा है, या जान के पेरेंट्स ने यीबो से ऐसा सवाल पूछने के लिए जान को कहा है। जिस पर जान कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस जान ने वेडिंग रिसेप्शन में यीबो को नोटिस किया था कि जान की परवाह ना करके यीबो पैक की बाकी ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ टची हो रहा था। जहां अब यीबो के पास जान है तो अब यीबो को बाहर की लड़कियों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जो बात सुनते ही यीबो गुस्से में अपनी जगह से उठकर जान का गला पकड़ लेता है और चीख कर कहता है कि एक ओमेगा को अपनी जगह पता होनी चाहिए। जान यीबो का अब मेट है तो वो ये ना सोचे कि जान अब कुछ भी बकवास कर सकता है। अब अगर कभी जान ने यीबो की इंसल्ट की तो यीबो जान को उसके लिए श्योरली रिग्रेट फील करवाएगा। जो कहते हुए यीबो अपने शार्प पंजों को जान के नेक पर प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से जान के नेक से हल्का ब्लड आने लगता है। जो सब सुनकर जान बिटरली कहता है कि वो बचपन से ही यीबो का पंचिंग बैग रहा है, तो अब यीबो किस तरह से जान को रिग्रेट फील करवाने वाला है, उसे मारकर क्या। यीबो बाहर की लड़कियों के साथ टची हो रहा था और जान उस पर सवाल भी नहीं कर सकता। आज उनकी वेडिंग नाइट है और फिर भी यीबो एक पैक की लड़की को उनके साथ लाया और जान के सामने उसे हक किया। तो क्या इन सब के लिए जान को सवाल नहीं करना चाहिए। जो बात सुनते ही यीबो जान को दूर पुश करके जान की सारी बातों को इग्नोर करते हुए इमोशनलेस टोन में कहता है कि अब उन दोनों को मेटिंग करनी है, जो यीबो के अल्फा बनने के लिए अब बस लास्ट स्टेप है जो यीबो को करना है। और उनकी मेटिंग के बाद ही तो यीबो कल पैक का अल्फा बन पाएगा। जो बात सुनकर जान अपनी जगह से खड़ा होकर डिसबिलीफ के साथ यीबो की तरफ देखता है और गुस्से में चीख कर कहता है कि जान के मॉम यीबो को लेकर बिल्कुल सही थे और अब जान यीबो को अपने साथ मीटिंग करने नहीं दे सकता है। जो बात कहकर जान यीबो की आंखों में देखकर आगे कहता है, अब मैं देखता हूँ कि तुम पैक का अल्फा कैसे बनोगे, यू लायर। जो बात कहते ही जान वहां से पलटकर जाने लगता है, पर यीबो फौरन जान को रोक लेता है और इरिटेटेड टोन में कहता है कि वो जान से भीख नहीं मांग रहा है और अब यीबो वो करेगा जो उसे करना है, चाहे जान को अच्छा लगे या ना लगे। जिस बात का मतलब समझते ही जान यीबो को पुश करके ऊपर अपने रूम की तरफ भागने लगता है, लेकिन यीबो जान से ज्यादा स्पीडी होकर सीढ़ियों पर जान का पैर पकड़कर उसे खींचकर वापस लिविंग रूम में ले आता है और फौरन जान के ऊपर आकर कहता है कि क्या जान यीबो से बचकर भागना चाहता है, पर ऐसा तो हो नहीं पाएगा। तो बात कहते ही यीबो जान की मर्जी के खिलाफ फोर्सफुली जान के साथ मीटिंग करता है, जिस मीटिंग में प्यार बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ पेन था। जो पेन फील करते हुए हेल्पलेसली जान यीबो को अपनी मनमर्जी करने देते हुए आंखों में आंसू लिए सोचता है कि उसके मॉम यीबो को लेकर कितने सही थे। तभी जान के साथ मीटिंग करते हुए यीबो हस्की वॉइस में कहता है कि उसे लगा था कि जान स्टूपिड है, पर लगता है कि यीबो से गलती हो गई। यहाँ तो जान के मॉम स्मार्ट निकले, जिन्होंने पहले ही जान को वार्न कर दिया था और साथ ही जान के मॉम की अजम्पशन भी सही थी। भला कौन जान जैसे कर्स्ड ओमेगा का मेट बनना चाहेगा।
यीबो ने तो सिर्फ पैक का अल्फा बनने के लिए जान से शादी की है। यीबो ना ही तो जान को पसंद करता है और ना ही उससे कभी प्यार करेगा। वहीं पैक का अल्फा बनते ही यीबो जो जान से चाहिए वो जान से पाकर यीबो जान को अपने पास रहने नहीं देगा। इसलिए जान तब तक ना ही तो यहाँ से भागने का सोचे और ना ही अपने दोस्तों को हेल्प के लिए बुलाए। जो बात कहते हुए यीबो अपनी एक्टिविटी को स्पीड अप करते हुए आगे कहता है कि जान कैसे अपने दोस्तों को हेल्प के लिए बुला सकता है, वो तो ऑलरेडी जा चुके हैं। जो सब यीबो की बातें जान के दिल को बहुत दर्द पहुंचा रही थी और वो खुद पर ही नाराज हो रहा था यीबो पर यकीन करने के लिए। यहाँ तक कि शादी से एक दिन पहले भी लीशी ने जान से पूछा था कि अगर जान अपना फैसला बदलना चाहे तो, इसके लिए जान ने गुस्से में अपने मॉम से बात की थी। यहाँ तक कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लीशी ने जान को रखने के लिए दिया था वो भी जान ने लीशी को वापस कर दिया था, ये कहकर कि वो अपने अल्फा के साथ ठीक रहेगा। और अब अगर जान प्रेग्नेंट हो गया और बाद में उसके मेट ने जान को छोड़ दिया तो जान की लाइफ हेल हो जाएगी। जो सब बातें सोचते हुए जान बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करता और जो यीबो कर रहा था उसे करने देता है कि तभी यीबो जान के सेंट ग्लैंड पर बाइट करके उसे मार्क कर देता है, जिससे जान को बहुत पेन होता है पर जान कोई आवाज नहीं करता, क्योंकि इस वक्त जो पेन जान को यीबो मीटिंग करते हुए जान की बॉडी को दे रहा था वो किसी भी पेन से ज्यादा था। और जान ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपना फर्स्ट टाइम इस तरह अपने अल्फा के साथ बिताएगा। वहीं अपनी लॉन्ग मीटिंग एक्टिविटी पूरी करके यीबो जान को वहीं फ्लोर पर छोड़कर अपने रूम में जाकर शावर लेने के बाद कपड़े चेंज करके बाहर निकल जाता है, बिना एक भी बार अनकॉन्शियस जान की तरफ देखे। वहीं ब्लडी अपने मेट को बुरी हालत में देखकर यीबो से फाइट करने की कोशिश करता है, पर यीबो ब्लडी को ब्लॉक करके अपने मन में सोचता है कि जान का ये फर्स्ट टाइम तो नहीं हो सकता है। जान ने ये सब पहले भी जरूर अपने अल्फा फ्रेंड्स के साथ ट्राई किया होगा। जो सब सोचते हुए बाहर निकलकर यीबो अपने दोस्तों को क्लब में मिलने की बात करता है और साथ में कुछ लड़कियों को भी लाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ जान स्नो की आवाज को फील करके थोड़ा रिएक्ट करता है, तो स्नो जान से माइंड लिंक करके कहता है कि जान फ्लोर पर घंटों से लेटा हुआ है, जो जान की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, जिस बात पर जान कुछ नहीं कहता, जो पिछले 3 घंटों से बेजान खामोश जमीन पर लेटा हुआ था। कि तभी जान अपने पेनफुल टोन में कहता है कि इन सब का क्या यूज है। जान को इस वक्त अपने चेस्ट पर हर्ट फील हो रहा है और स्नो को तो पता ही होगा कि उनका मेट इस वक्त क्या कर रहा है। जो बात कहकर एक पॉज लेने के बाद जान आगे कहता है कि उनका मेट उन्हें मार्क करने के बाद इस वक्त किसी और के साथ लव मेकिंग कर रहा है, जिसकी वजह से जान को मेट बॉन्ड की वजह से बेहद दर्द फील हो रहा है। जो बात कहते ही जान रोने लगता है और आगे कहता है कि उसे अपनी फैमिली की बात माननी चाहिए थी। जान अपना फर्स्ट टाइम एंजॉय करना चाहता था पर उसे सिर्फ पेन मिला। उनका मेट कितना रूथलेस है जो उन्हें प्लेजर देने की बजाय सिर्फ पेन दिया। जो सब बातें सुनकर स्नो हर्ट फील करते हुए कहता है कि ये उसकी गलती है, जो स्नो ने अपने मेट की हर बात पर यकीन किया और जान को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। पर अब जान को खुद को संभालना होगा और अब जाकर जान को खुद को क्लीन करना चाहिए। जो बात सुनकर जान हिम्मत जुटाकर अपना पेन इग्नोर करते हुए अपने रूम में जाकर वार्म वाटर बाथ लेता है और बाथ टब में अपनी बॉडी को डुबोकर सोचता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है और अब जान का वापस अपने घर जाना कितना एम्बैरेसिंग होगा, जहां उसके पेरेंट्स इस वक्त सोच रहे होंगे कि जान हैप्पी होगा और अपने अल्फा के साथ अपनी मैरिड लाइफ जी रहा होगा। तभी जान आगे सोचता है कि वैसे भी अब किसी को भी हेल्प के लिए बुलाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। फिर जान अपने कपड़े चेंज करके बेड पर सोने की कोशिश करता है, पर अपने चेस्ट में होने वाली पेन की वजह से जान रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। पेन जान को इसलिए हो रहा था क्योंकि जान को मार्क करने के बाद उनका अनग्रेटफुल मेट यीबो इस वक्त किसी और के साथ लव मेकिंग कर रहा था। जो पेन ऑलमोस्ट आधी रात के बाद कम होने पर जान सो पाया था, पर उसकी पीसफुल नींद बुरी तरह से तोड़ दी जाती है जब यीबो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आकर जान को बेड से फोर्सफुली उठाकर नीचे लिविंग रूम में लाकर जमीन की तरफ इशारा करके कहता है कि जान पूरा घर गंदा रखकर कैसे सो सकता है और अब जान को फौरन ये सारा घर साफ करना होगा। जो बात कहते हुए यीबो चीख कर बात करता है। जो बात सुनकर जान
अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से उठकर सफाई का सामान लेने चला जाता है। वहीं लास्ट नाइट यीबो के फोर्सफुल लव मेकिंग की वजह से जान की पूरी बॉडी में अभी भी पेन था, लेकिन वो फिर भी धीरे धीरे सारा घर साफ करता है। फिर जैसे ही जान वापस रूम की तरफ जाने लगता है, यीबो जान से रूडली कहता है कि वो जान को उनके कॉमन मास्टर बेडरूम में नहीं देखना चाहता है, इसलिए जान किसी और रूम में शिफ्ट हो जाए। जो सुनकर बिना यीबो को कोई जवाब दिए जान रूम में वापस आकर जमीन पर बैठकर रोने लगता है, जिसे इस तरह रोता देखकर स्नो जान से सॉरी बोलकर उसे स्ट्रांग रहने के लिए कहता है और जान को हील करने की कोशिश करता है। तभी लगभग 10 मिनट के बाद जान को थोड़ा बेटर फील होता है। फिर जान अपना सामान पैक करके यीबो के मास्टर बेडरूम से सबसे दूर वाला रूम अपने लिए चुनता है। जो रूम बड़ा तो नहीं था, पर जान वहाँ ओके फील कर रहा था। तभी अपना सामान रूम में एडजस्ट करके विंडो से बाहर देखते हुए जान ताजी हवा को फील ही कर रहा था कि तभी यीबो जान को नीचे लिविंग रूम में आने को कहता है, जहां पहुंचने से पहले ही जान को एक न्यू और डिफरेंट सेंट फील होती है और जान उस सेंट की ओनर को देखते ही समझ जाता है कि वो एक ह्यूमन लड़की थी, जो इस वक्त यीबो के गोद में बैठी हुई गीगल करके यीबो से बातें कर रही थी। जिसे ऐसे यीबो की गोद में बैठा देखकर जान को बहुत दुख होता है कि जो जगह जान की थी वो यीबो ने किसी और को दे दी थी। तभी वो लड़की जान को वहां नोटिस करके यीबो से पूछती है कि ये कौन है, जिस सवाल पर स्मग करते हुए यीबो कहता है कि जान उसके घर का केयर टेकर है। जान का कोई घर नहीं था तो यीबो ने तरस खाकर उसे घर में रख लिया। तो बात सुनकर वो लड़की जान से एक ग्लास वाइन लाने को कहती है। जो सारी बातें सुनकर जान अपनी ही जगह पर खड़ा रहकर बस रोने ही वाला होता है कि तभी यीबो चीख कर जान को उसकी गर्लफ्रेंड की डिमांड पूरी करने को कहता है, जिस पर सॉरी कहकर जान फौरन वाइन लेने चला जाता है। और जान के जाते ही वो लड़की यीबो से कहती है कि यीबो को जान के साथ इतना रूड होने की जरूरत नहीं थी। यीबो के रिएक्शन से वो डर गई है, जिस बात पर यीबो उस लड़की को हक करके कहता है कि वो आगे से उस लड़की के सामने ऐसा नहीं करेगा। कि ठीक तभी ब्लडी ग्रॉल करते हुए गुस्से में यीबो से माइंड लिंक करके पूछता है कि यीबो उनके मेट के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है और उनके मेट को छोड़कर किसी ह्यूमन के साथ कैसे रह सकता है। ब्लडी इन सब के लिए यीबो को कभी माफ नहीं करेगा। जो बात सुनते ही यीबो फौरन ब्लडी को बिना कुछ कहे कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। वहीं जान आंखों में आंसू लिए उस ह्यूमन गर्ल को वाइन का ग्लास देकर फौरन अपने रूम की तरफ जाने लगता है कि तभी जान की सिसकियां यीबो के कानों में पड़ती है, जो यीबो के स्ट्रॉन्ग सुनने की पावर की वजह से यीबो के कानों में पड़ी थी। जहां जान को रोता पाकर एक सेटिस्फैक्शन के साथ स्माइल करके यीबो मन में सोचता है कि ये तो बस स्टार्टिंग है शौजा। वहीं दूसरी तरफ लीशी जान को मिस करते हुए अपने हस्बैंड को कहता है कि जान के बिना घर फिर से खाली लग रहा है और साथ ही उसके दोस्त भी जा चुके हैं। भी ल्यू भी कहता है कि उसे भी अपने भाई की याद आ रही है, जिस पर रोहान कहता है कि ब्रेकफास्ट के बाद वो जान से बात करेंगे। इसके बाद वो तीनों जान को वीडियो कॉल करते हैं। इस कॉल को जान बेड पर लेटे हुए ही अपने आंसू पोंछकर पिक करता है, जहां जान को बेड पर देखकर लीशी फिक्र में पूछता है कि जान अभी तक क्यों सो रहा है, उसने अभी तक उठकर ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया है। तो सुनते ही जान अचानक फिर से रोते हुए कहता है कि वो ठीक है और अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहा है। जहां जान को रोता देखकर लियो भी रोने लगता है, जिन दोनों को लीशी और रोहान प्यार से संभालते हैं। फिर अपनी फैमिली से ऑलमोस्ट 30 मिनट बात करके जान बेमन से कॉल कट करता है, क्योंकि उसको घर के और भी काम करने थे। तभी नीचे आकर जान फिर से खुद को मेंशन में अकेला पाता है, जिसका मतलब था कि ये वो उस ह्यूमन गर्ल के साथ बाहर जा चुका था। जो देखकर रिलीव्ड फील करके जान अपने लिए नूडल्स प्रिपेयर करके उसकी पिक अपने मॉम को भेजकर उनके साथ खाना खाते हुए बहुत देर तक बातें करता है, जिसकी वजह से एक पल के लिए जान अपने बास्टर्ड मेट यीबो को कंप्लीटली भूल जाता है कि कैसा यीबो ने जान के साथ बिहेव किया है। जिसके बाद जान पूरे दिन यीबो को नहीं देखता और रात होने पर अपना डिनर करके सो जाता है। तो गाइज, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो जिस किसी को भी
आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी इस एफएफ के नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।